आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग एंटिटी में। आप सबको पता होगा, पहले मेरे वीडियो देखे होंगे कि हम डेली इसमें इंग्लिश टू हिंदी स्टोरी लेके आते हैं, जिसमें इंग्लिश की स्टोरी जो मॉरल स्टोरी होती है उसको ट्रांसलेट करके हम हिंदी में बताते हैं। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन और वोकेबुलरी जो इसमें टफ वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग थोड़े टफ हैं या फिर जनरली पता नहीं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके अलावा हमें इससे मोरल मोरल स्टोरी है तो हमें लर्निंग भी मिलती है, लाइफ लर्निंग। तो इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो आइए हम लोग फिर से कोशिश करते हैं आज नए स्टोरी को लेके और आज सीखेंगे। तो आज के स्टोरी का शीर्षक है विक्ड प्रिंस। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट और प्रिंस मतलब राजकुमार, यानी एक राजा एक राजा का एक राज्य था जिसमें कि दुष्ट राजकुमार था। प्रिंस मतलब राजकुमार, राजकुमार मतलब राजा का बेटा होगा और पुत्र होगा, उसको प्रिंस बोलते हैं। तो ये दुष्ट राजकुमार के बारे में स्टोरी है। तो आज हम लोग ये स्टोरी देखेंगे। स्टोरी बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो आप लोग भी इसे देखिए, पढ़िए, अब सुनिए और समझिए। और जहाँ पे भी कमी लगे तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएंगे तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा, बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अब वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कल मैं फिर से वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ कुन्नूर। इन द किंगडम, किंगडम मतलब जो राजा का राज्य होता है उसे किंगडम बोलते हैं। ऑफ कुन्नूर, कुन्नूर एक साउथ इंडिया में जगह है कुन्नूर, उसे उस जगह का नाम है। यानी कुन्नूर में एक जो राजा का राज्य था, देयर लिव्ड अ प्रिंस। देयर लिव्ड मतलब वहाँ रहता था अ प्रिंस यानी एक राजकुमार। हु वॉज सो रूड। हु वॉज सो रूड, वो मतलब जो कि बहुत दुष्ट था। मतलब रूड का मतलब है कड़ा, जिसको बात करने ना आए। एंड हार्श, रूड एंड हार्श का मतलब बहुत ही बेकार, उसको बात करने नहीं आता था। और उसे बदतमीज बोल सकते हैं। टू एवरीवन, जो कि हर किसी के लिए बदतमीजी से बात करता था। दैट पीपल कॉल्ड हिम, उस राजकुमार को लोग बोला करते थे। पीपल कॉल्ड यानी लोग बोला करते थे विक्ड प्रिंस यानी दुष्ट राजकुमार। यानी कि कुन्नूर नाम के राज्य में एक एक राजकुमार रहता था जो कि बहुत बदतमीजी से व्यवहार करता था हर किसी से। वाज सो र्यूड यानी बदतमीज था। और हार्श का मतलब बहुत कड़ा बोलने वाले। टू एवरीवन यानी सभी, हर लोग से ऐसा बोलता था। उसे सब लोग, उस राज के सभी लोग उसको विक्ड प्रिंस बोलते थे। वंस यानी एक बार, एज ही वेंट टू द रिवर, यानी वो राजकुमार एज ही वेंट यानी गया। वेंट मतलब गया, वो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, तो वो गया टू द रिवर, टू हिज बाथ, नदी पे गया नहाने के लिए। टू द रिवर यानी नदी, नदी पे जाना। टू हैव हिज बाथ, तो नहाने के लिए। हैव मतलब रखना या फिर करना। हिज बाथ मतलब उसने अपने नहाने के लिए नदी पे जाता है। ही टोल्ड हिज अटेंडेंट्स यानी उसके जो, आप परिचारी बोल लीजिए, उसका काम करने के लिए उसके साथ जो भी राजकुमार के साथ लोग रहते हैं जो उसका केयर करते हैं, केयर टेकर होते हैं, उसे अटेंडेंट्स बोलते हैं। वो उसके सारे दिनचर्या के कामों के लिए जवाब दे होते हैं अटेंडेंट्स। तो ही टोल्ड यानी कि वो बोला, टेल का सेकेंड फॉर्म है टोल्ड। टू हिज अटेंडेंट्स, अपने अटेंडेंट से बोला, कम इधर आओ, टेक मी टू द मिड स्ट्रीम। टेक मी मतलब मुझे ले चलो, टू द मिड स्ट्रीम मतलब नदी के बीच प्रवाह में, यानी पूरा बीचों बीच में जहाँ नदी सबसे गहरा होता है वहाँ पे मुझे ले चलो। आई फील कंफर्टेबल देयर। आई फील मतलब मैं, फील कंफर्टेबल मैं महसूस करता हूँ, कंफर्टेबल मतलब आरामदेह, आरामदायक महसूस करता हूँ। आई फील कंफर्टेबल देयर, मुझे वहाँ जाके सुकून मिलता है। द अटेंडेंट्स टुक हिम द मिडिल ऑफ द स्ट्रीम, यानी उसका केयर टेकर जो थे, जो उसको उसके परिचारी थे, उसका ध्यान रखने वाले, टुक हिम यानी उसे ले गए। टुक हिम मतलब ले जाना। टू द मिडिल ऑफ द स्ट्रीम यानी बीच मझदार में, यानी नदी के पूरा बीच में। सैंक हिम इन द डीप वाटर, उसे डुबोया। सैंक हिम मतलब, सिंक का मतलब डूबना, सैंक मतलब डूब जाना, हिम यानी उसे डुबोया। इन द डीप वाटर्स एंड वेंट अवे, उसे बीच पानी में वहाँ छोड़ के और वे लोग आ गए।
आगे देखते हैं। बट वॉश्ड अवे बाय द वाटर, लेकिन पानी से धोए जाने पे द विक्ड प्रिंस, मतलब वॉश्ड अवे बाय द वाटर, वॉश अवे का मतलब होता है बहा के ले जाना। वॉश का मतलब धोना होता है, वॉश्ड अवे का मतलब होता है बहा के ले जाना। तो जैसे पानी बहुत तेजी से बह रहा था, तो उस दुष्ट राजकुमार को लगा कि पानी में बहा के ले जाएगी। द विक्ड प्रिंस हैड कॉट होल्ड, जैसे पानी से लगा कि अब मुझे पानी बहा के लेके चला जाएगा, ऐसा दुष्ट प्रिंस को लगता है। तो वो क्या करता है, ही हैड, यानी प्रिंस विक्ड हैड कॉट, कॉट होल्ड का मतलब किसी चीज को पकड़े रखना, यानी वो दुष्ट राजकुमार है, वो पकड़े रखता है। ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसे वो पकड़ लिए। जैसे मान लीजिए पानी से बहने का डर लग रहा है, तो कुछ भी पकड़ा जाता है तो इंसान पकड़ लेते हैं, जैसे डूबते को तिनके का सहारा, तो यहाँ तिनके का नहीं, इसे लकड़ी का सहारा मिलेगा, पीस ऑफ वुड। द वुड वॉज ऑलरेडी हेल्ड ऑन टू बाई अ स्नेक, अ माउस एंड अ पैरेट। वो जो लकड़ी को पकड़ा था वो दुष्ट राजकुमार, वो लकड़ी जो था पानी में कैसे टिका था, वो अपने से नहीं टिका था। तो एक सांप था, जो सांप उस लकड़ी को अपने लपेटे में रखा हुआ था, और एक चूहा था जो अपनी दांतों से पकड़े हुआ था, और एक पैरेट था, वो भी अपने पैरों से जकड़े हुए थे, जिस वजह से वो लकड़ी टिका हुआ था, और उसी लकड़ी का दूसरा हिस्सा वो दुष्ट राजकुमार था, उसने पकड़ा हुआ था। बिसाइड द रिवर वॉच द कॉटेज ऑफ फिशेज, बिसाइड मतलब के पीछे, ये के बगल में, द रिवर वॉच मतलब वो नदी के बगल में, द कॉटेज ऑफ फिशेज एक ऋषि की आश्रम या झोपड़ी थी। व्हेन, सेज का मतलब सन्यासी, या सन्यासी बोल दीजिए या ऋषि मुनि बोल दीजिए, कॉटेज का मतलब झोपड़ी, झोपड़ी। When the four of them were struggling to reach the bank, when मतलब जब, four of them वे चारों, four of them मतलब वे चारों, were struggling जब संघर्ष कर रहे थे, to reach the bank किनारे पे पहुंचने के लिए जब संघर्ष वो चारों कर रहे थे, the sage was doing his penance, यानी कि वो मुनि was doing यानी कर रहे थे penance, अपनी तपस्या में लीन थे। हियरिंग देयर क्राइज, उनकी चिल्लाहट या उनकी घबराहट को सुन के, हियरिंग, हियरिंग मतलब सुनकर, देयर मतलब उनके, क्राइज मतलब चिल्लाना सुन के, ही ब्रोक हीज मेडिटेशन, ही ब्रोक मतलब उन्होंने तोड़ दिया, यानी उस सन्यासी ने तोड़ दिया, हिज मेडिटेशन अपनी तपस्या या अपनी योग मुद्रा को तोड़ दिया। मेडिटेशन मतलब योगा करना, जिसे बोलते हैं मेडिटेशन करना है। ब्रोक मतलब ब्रेक का सेकंड फॉर्म है ब्रोक, ब्रेक का मतलब तोड़ना, ब्रोक मतलब तोड़ दिया। पुल्ड द वुडन लॉग टू द बैंक, तो उन्होंने किनारे पे आके, पुल मतलब खींचना, अपने तरफ खींच लेना, द वुडन लॉग वो लकड़ी का जो टुकड़ा था उसको धीरे से अपनी तरफ खींचे, और टू द बैंक किनारे पे खींचे वो सन्यासी, एंड टुक देम इनटू दिस कॉटेज, और उन चारों को निकाल के अपनी कुटिया में ले गए। टुक मतलब ले जाना, इनटू हिज कॉटेज, इनटू मतलब में, हिज कॉटेज यानी अपनी कुटिया में लेके गए। देयर ही टोल्ड, देयर ही टोल्ड ऑल ऑफ देम, और उन्होंने उन चारों से कहा, देयर ही टोल्ड ऑल ऑफ देम, उन्होंने उन चारों से कहा, टोल्ड का मतलब कहा, देयर मतलब वहाँ, वहाँ पहुँच कर उन्होंने कहा, माई डियर चिल्ड्रेन, मेरे प्यारे बच्चों, डियर मतलब प्रिय, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे होते हैं, डू नॉट फियर एनीथिंग, किसी चीज़ से मत डरो, डू नॉट मतलब मत, फियर मतलब डरना, एनीथिंग मतलब किसी भी चीज़ से मत डरो। गॉड हैज सेंट मी टू सेव यू ऑल, गॉड हैज, गॉड हैज सेंट मी, गॉड मतलब भगवान या ईश्वर, हैज सेंट, हैज का यूज किया जाता है जहाँ पे कोई कार्य पूरा हो चुका है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट की से टेंस है उसमें। गॉड हैज सेंट, सेंड का थर्ड फॉर्म है सेंड, सेंट, सेंट, तो ये सेंट है। तो गॉड हैज सेंट यानी भगवान ने मुझे भेजा है, मी मतलब मुझे, टू सेव यू ऑल, तुम सबको बचाने के लिए भगवान ने मुझे ये भेजा है। देन ही मेड फायर, देन ही मेड फायर, उसके बाद ही मतलब उन्होंने, उस सन्यासी ने, मेड फायर टू कीप देम वार्म, फिर उन्होंने आग जलाई, फायर मतलब आग, मेड मतलब बनाना या जलाना, मेड मतलब मेन बनाना ही होता है, तो आग बनाने का मतलब हो गया आग जलाने से। टू कीप देम वार्म, वो सब उन लोग को पानी में रहते ठंडा लग रहा था, तो कीप मतलब रखना,
देम मतलब उन्हें, और वॉर मतलब गर्म, यानी वो जो पानी से निकले थे चारों को गर्म रखने के लिए उन्होंने आग लगाई। एंड ऑफर्ड देम फ्रेश फ्रूट, और उन्होंने उन सबको ताजे फल खाने को दिए। आगे देखिए, वेन द फोर ऑफ देम हैज रिकवर्ड, वेन द फोर ऑफ देम, वेन मतलब जब, फोर ऑफ देम मतलब वे चारों, हैड रिकवर्ड, हैड रिकवर्ड मतलब से बचा लिया जाना या से निकाल लिया जाना। दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, टू टेक लीव ऑफ द सेज, यानी उस सन्यासी से दूर जाने का निर्णय उन्होंने, यानी घर जाने का, वहां से उस कॉटेज, सन्यासी के कॉटेज यानी झोपड़ी से घर जाने के लिए निर्णय किए, यानी निकलने की तैयारी की। द सरपेंट एंड द माउस, द serpent and the mouse brought to the bowed to the sage and said respectively. The serpent मतलब सपेरा, सपेरा and the mouse brought to the sage and said respectively. वो सपेरा और चूहा जो था वो भगा, ये बोर्ड मतलब होता है, बोर्ड का मतलब होता है सर को झुकाना, टू द सेज यानी उस मुनि के सामने, एंड सेड और कहा, रिस्पेक्टिवली मतलब एक एक करके। ओ वेनेरेबल, ओ वेनेरेबल का मतलब पूजनीय, पूजनीय सर का मतलब महाशय, ओ पूजनीय महाशय। यू हैव डन अस अ ग्रेट डीड, आपने बहुत ही बड़ा काम किया। डीड का मतलब कार्य, कर्तव्य। बाय सेविंग आवर लाइव्स, बाय सेविंग आवर लाइफ, मेरे जीवन को बचा के, लाइफ मतलब जीवन से मतलब बचाना, मेरे जीवन को बचा के आपने बहुत ही बड़ा कार्य किया है। आगे देखिए, फिर आगे बोलता है, वी हैव इन आवर पोजीशन, यानी कि मेरे पास, पोजीशन का मतलब रखना या अपने अधिकार में रखना। वी हैव मतलब मेरे पास है, जो कि मैंने अपने अधिकार में रखा है या मेरे पास है। सेवरल मिलियंस वर्थ, सेवरल मिलियंस का मतलब करोड़ों में, या मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो सेवरल मिलियंस का मतलब करोड़ों, मान लीजिए कुछ लाख, मतलब 10 लाख से ज़्यादा और करोड़ के आसपास है, उससे ज़्यादा भी। वर्थ ऑफ गोल्ड बरीड एट अ सेक्रेट प्लेस, कि मेरे अधिकार में बहुत से लाखों करोड़ों के मूल्य के सोने हैं, सोने दफन है, एट ए सीक्रेट प्लेस यानी गुप्त जगह पे। सीक्रेट का मतलब गुप्त, अब बरीड का मतलब दफन है। तो ये बताता है कि हमारे पास लाखों करोड़ों के सोने हैं जो कि दफन है मेरे पास एक गुप्त जगह पे। प्लीज एक्सेप्ट इट एज आवर गिफ्ट, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। प्लीज का मतलब कृपया, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कीजिए, स्वीकार करना। इट यानी इन्हें, यानी कि इस जो भी सोने हैं इन्हें, एज आवर गिफ्ट, ये मेरे द्वारा उपहार को आप स्वीकार कीजिए। आगे देखिए, देन द पैरट बोवेड टू द सेज एंड सेड, देन द पैरट, तब वो तोता उनके आगे झुकता है, टू द सेज यानी मुनि के सामने, एंड सेड और कहा, ओ ग्रेट सर, हे महान सर, आई डोंट हैव एनी गोल्ड टू ऑफर यू, मेरे पास, आई डोंट हैव मतलब मेरे पास नहीं है, एनी गोल्ड कोई सोना नहीं है, टू ऑफर यू आपको देने के लिए मेरे पास कोई सोना नहीं है। बट वेन एवर यू कम टू माई प्लेस एंड कॉल फॉर मी, बट वेन एवर लेकिन जब भी आप कभी, वेन एवर मतलब जब कभी, यू कम टू माई प्लेस, यू कम यानी आप आते हैं, टू माई प्लेस मतलब मेरे घर पे या मेरे जगह पे, एंड कॉल फॉर मी और मुझे बुलाएंगे, यानी जब कभी भी आप मेरे यहाँ आके मुझे बुलाएंगे। आई विल टेल माई फ्रेंड्स टू ब्रिंग रेड गैस फॉर यू, आई विल टेल मैं कहूँगा, आई विल मतलब विल का यूज होता है जहाँ फ्यूचर टेंस की बात होती है, टेल का मतलब कहना, माई फ्रेंड अपने दोस्तों को, टू ब्रिंग रेड राइस फॉर यू, ब्रिंग का मतलब लाना। तो जब भी आप मेरे पास आएंगे मुझे बुलाएंगे तो मैं अपने दोस्तों से बोलूँगा कि वो आपके लिए लाल जो चावल के दाने होते हैं वो लाने के लिए बोलूँगा। द विक्ड प्रिंस ऑल्सो टोल्ड द सेज, द विक्ड प्रिंस यानी वो दुष्ट राजकुमार, ऑल्सो टोल्ड द सेज, ऑल्सो मतलब भी, टोल्ड मतलब कहा, द सेज यानी उस मुनि से कहा, ओ वेनेरेबल, हे पूजनीय, आई विल वेलकम यू व्हेन आई बिकम द किंग, मैं आपका स्वागत करूंगा, वेलकम का मतलब स्वागत करना,
वेन मतलब जब, आई बिकम मतलब होना, किंग का मतलब राजा। मैं आपका स्वागत करूंगा जब भी आएंगे, जब मैं राजा बन जाऊंगा तब। देन द फोर ऑफ देम लेफ्ट फॉर देयर रिस्पेक्टिव होम्स। देन यानी तब, यानी उसके बाद, वे चारों, द फोर ऑफ देम, वे चारों, लेफ्ट मतलब वहाँ से निकलते हैं, फॉर देयर रिस्पेक्टिव यानी अपने अपने घर के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। आगे देखिए, आगे फिर हम देखते हैं। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, आफ्टर मतलब के बाद, अ फ्यू मंथ्स मतलब कुछ महीनों के बाद, द सेज wanted to meet them, द सेज यानी मुनि, wanted मतलब चाह, टू मीट देम उनसे मिलना, यानी उन चारों से कुछ महीनों बाद जो ये ऋषि मुनि थे, उनका मन किया उन चारों से मिलने का। ही वेंट टू द, ही वेंट यानी वे गए, टू द विक्ड प्रिंस फर्स्ट, उस दुष्ट राजा, दुष्ट राजकुमार के पास सबसे पहले गए। हु हैड बाई नाउ बिकम द किंग, हु हैड यानी वो बन चुका था, अब राजा बन चुका। हु हैड का यूज किया जाता है जहाँ पे यानी पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट के बारे में बात हो रही है। हु हैड नाउ बिकम, बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम होता है, थर्ड फॉर्म ही बिकम होता है, यानी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म बिकम होता है, और सेकंड फॉर्म अगर होगा तो बिकेम होगा। तो यहाँ बिकम लिखा है तो ये थर्ड फॉर्म लिखा है। तो हु हैड बाई नाउ बिकम द किंग, लेकिन वो अब राजा बन चुका था, वो दुष्ट राजकुमार। ही सॉ यानी उसने देखा, द सेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, द सेज यानी कि वो ऋषि, कमिंग फ्रॉम आ रहे थे, फ्रॉम डिस्टेंस वो कुछ दूर से ही देख लिया कि वो मुनि आ रहे हैं। एंड थॉट और वो दुष्ट राजकुमार सोचा, ओ दिस डिटेस्टेबल मैन, देखो ये घिनौना, डिटेस्टेबल का मतलब घिनौना आदमी होता है। देखो ये डिटेस्टेबल यानी घिनौना आदमी, वॉन्ट्स टू टेक फेवर फ्रॉम मी, ये आदमी चाहता है कि मुझसे कोई फायदा उठाए। टेक फेवर का मतलब फायदा लेना, फ्रॉम मी में मुझसे। इफ आई डिनाई हिम एनीथिंग, इफ आई डिनाई हिम एनीथिंग, अगर यदि, इफ मतलब अगर या यदि, आई डिनाई मतलब मैं मना करता हूँ, डिनाई का मतलब मना कर देना, हिम उसे, अगर मैं उसे इस चीज़ के लिए मना करता हूँ या किसी भी चीज़ के लिए, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़, ही में टेल एवरीवन, हो सकता है कि वो सबको बता दे, एवरीवन मतलब सभी लोग या सभी व्यक्ति को, टेल मतलब कह देना, दैट ही सेव्ड माई लाइफ, कि उसने मेरा जान बचाया, सेव मतलब बचाना, तो वो ऐसा बोल देगा सबको कि उसने मेरा जान बचाया। ही कॉल्ड हिज सोल्जर्स, ही कॉल्ड मतलब बुलाया, कॉल मतलब बुलाना, कॉल्ड मतलब बुलाया, हिज सोल्जर्स अपने सैनिकों को बुलाया, सोल्जर्स का मतलब सैनिक होता है। एंड सेड और उससे कहा, माई मेन, सुनो मेरे सैनिकों, डोंट लेट दैट पर्सन इन, इस आदमी को, लेट का यूज किया जाता है जहाँ पे परमिशन की बात हो या साथ आने की बात हो। तो यहाँ पे डोंट लेट दैट पर्सन यानी कि इस व्यक्ति को अंदर मत आने दो, इनका मतलब अंदर, इस व्यक्ति को अंदर मत आने दो। आगे देखते हैं। ही इज अ लायर, वह झूठा है, लायर का मतलब झूठ बोलना, लायर मतलब झूठा, लाई मतलब झूठ बोलना, ही इज अ लायर वो झूठा है, एंड ए फ्रॉड और धोखेबाज, फ्रॉड का मतलब धोखेबाज। टाई हिज हैंड्स, उसके हाथ, टाई का मतलब बांध देना, हिज हैंड्स का मतलब उसके हाथों, हिज मतलब उस, हैंड्स मतलब हाथों, उसके हाथों को बांध दो। एंड पैरेड हिम ऑल अराउंड द टाउन, और उसे पूरे शहर में घुमाओ, पैरेड का मतलब घुमाना, हिम मतलब उसे, ऑल अराउंड यानी पूरे, टाउन मतलब शहर में, यानी उसे हाथ बांधकर पूरे शहर में घुमाओ। देन टेक हिम टू द गैलोज, तब उसे फांसी पे लटकाओ। टेक हिम टू गैलोज, गैलोज का मतलब फांसी होता है, तो उसके बाद उसको फांसी पे लौटा दो। तो देखिए ये कैसा दुष्ट राजकुमार, यूं ही लोग नाम नहीं दिए थे। जो इंसान इसे पानी में डूबने से बचाया था, उसको ये क्या बोलता है, सबके सामने बोलता है झूठा है और धोखेबाज भी है, इसे, इसके हाथ पांव बांध दो और इसे पूरे शहर में घुमाओ, उसके बाद इसे फांसी दे दो।
तो नाम इसके कर्म के हिसाब से देखा जाए तो इसका नाम सही था, दुष्ट राजकुमार। फिर आगे देखते हैं, व्हेन द सेज वाज टेकन टू द गैलोज, जब, व्हेन मतलब जब, द सेज यानी वो मुनि, वाज टेकन टू द गैलोज, जब फांसी पे चढ़ाने के लिए उसे लिए जाया जा रहा था। टेकन मतलब लिया जाना, वाज टेकन मतलब लिया जाना, सेज मतलब ऋषि को लिया जाना यानी लिया जा रहा था, टू द गैलोज फांसी की तरफ, विथ हिज हैंड्स टाइड बिहाइंड, विथ हिज हैंड्स टाइड बिहाइंड, जो कि उसका हाथ को पीछे बांधा हुआ था। टाइड बिहाइंड ही, टाइड बिहाइंड का मतलब हैंड्स टाइड बिहाइंड, यानी हाथों को पीछे करके बांधा गया था। हिम, अ वाइज मैन फ्रॉम द क्राउड, उस भीड़ में से एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वाइज मैन मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, क्राउड मतलब उस भीड़ में, उस राज्य की भीड़ में जो ये सब हो रहा था, तो भीड़ जुट गई थी उस भीड़ में से। आस्क्ड, उसने पूछा, ओ होली सर, ओ होली मतलब, होली मतलब होता है पूज्य, तो वो होली सर, व्हाट मेड द किंग पनिश यू, व्हाट मेड द किंग पनिश यू, ऐसा क्या आपने किया, मेड मतलब बनाना, द किंग पनिश यू, कि राजा आपको, यानी जो पहले राजकुमार, दुष्ट राजकुमार जो राजा बन चुका है, किंग, व्हाट मेड द किंग पनिश यू, ऐसा आपने क्या किया कि राजा आपको सजा देना, पनिश मतलब सजा देना, सजा देना, व्हाट मेड द मतलब आपने ऐसे क्या किया। डिड यू डू एनी हार्म टू हिम, डिड यू डू, डिड ये जैसे कोई प्रश्नवाचक कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें सबसे पहले डिड या डज ऐसा करके जो भी होता है उसका उसे लगाया जाता है। डिड यू डू एनी हार्म टू हिम, क्या आपने कोई नुकसान पहुंचाया, हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना, क्या आपने उसे कोई नुकसान पहुंचाया है। द सेज सेड, यानी वो मुनि बोले, नो सर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया। आई डिड द ओनली ब्लंडर, आई डिड मतलब मैंने किया, डू का सेकंड फॉर्म है डिड, आई डिड यानी मैंने किया, द ओनली ब्लंडर, मैंने एक बड़ी भूल की, ओनली ब्लंडर का मतलब बड़ी भूल, ऑफ ऑफ सेविंग हिज लाइफ, मैंने उसे जीवन बचा के एक बहुत बड़ी भूल कर दी, सेविंग हिज लाइफ, व्हेन ही वाज अबाउट टू ड्रॉन अ फ्यू मंथ्स बैक, मैंने उसकी जीवन बचा के बहुत बड़ी भूल कर दी है, जब, व्हेन यानी जब, ही वॉज अबाउट टू ड्रोन, जब वो डूबने वाला ही था, जस्ट डूबने से बचे, मतलब बिल्कुल डूबने वाला ही था, जस्ट डूबने डूबने पर, ड्रोन का मतलब डूब जाना। तो फ्यू मंथ्स हुए, कुछ महीने पहले मैंने उसे डूबने से बचाया था, इस मेरी सबसे बड़ी भूल थी। दिस मेड द वाइज मैन पॉज फॉर ए मोमेंट, दिस मेड यानी ये बात सुन के, या ये बात सुन के उन्हें, उस बुद्धिमान व्यक्ति कुछ समय के लिए, मोमेंट मतलब कुछ क्षण, पॉज मतलब रुक जाना, कुछ समय के लिए बिल्कुल वो रुक गए थे। डीप इन थॉट, और गहरे विचारों में चले गए थे, डीप मतलब गहरा, थॉट मतलब विचार। देन ही से, तब उसने कहा, यानी बुद्धिमान व्यक्ति ने बोला, इफ दिस किंग इज सो अनग्रेटफुल टू ए पर्सन हु हैड सेव्ड हिम, इफ दिस यानी यह, यदि यह राजा, दिस किंग यह राजा, इज सो अनग्रेटफुल इतना कृतज्ञ है, कृतज्ञ का मतलब धोखेबाज, टू ए पर्सन एक व्यक्ति के साथ, हु हैड सेव्ड हिम जिसने इसकी जान बचाई, उसके साथ ये इतने कृतज्ञ है या इतना धोखाबाज है जिसके साथ, हाउ कैन बी ए गुड गुड किंग टू हिज पीपल, जो व्यक्ति की जिसका जान बचाया उसको ये फांसी पे चढ़ा रहा है हाथ पैर बंधवा के, हाउ कैन ही बी ए गुड किंग टू हिज पीपल, हाउ कैन, वह कैसे हो सकता है, बी ए गुड किंग टू हिज पीपल, अपने अपने लोगों के लिए एक अच्छा राजा कैसे हो सकता है। आगे देखते हैं, पीपल स्टैंडिंग देयर वर लिसनिंग टू व्हाट द वाइज मैन से, पीपल स्टैंडिंग देयर यानी जो लोग वहाँ खड़े थे, स्टैंडिंग देयर मतलब जो वहाँ पे, स्टैंडिंग मतलब खड़े होना, स्टैंड मतलब खड़ा होना, देयर मतलब वहाँ खड़े थे, वर लिसनिंग टू व्हाट द वाइज मैन वाज सेइंग, वर मतलब थे, लिसनिंग मतलब सुन रहे थे, टू व्हाट द वाइज मैन वाज सेइंग, जो कि बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, वॉच सेइंग मतलब कह रहे थे, वहाँ सारे खड़े लोग इस बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा कही गई बातें सुन रहे थे। दे वेंट, वे गए, एंड टोल्ड मोर पीपल, और वहाँ पे खड़े सारे लोग दूसरी जगह गए,
एंड टोल्ड मतलब कहा, मोर पीपल, और भी ज़्यादा लोगों के बीच इस बात को फैलाया, बोला। एंड सुन द न्यूज ऑफ द किंग्स क्रूएल्टी, एंड सुन और जल्दी ही, द न्यूज मतलब समाचार, ऑफ द किंग्स क्रूएल्टी राजा के निर्दयता की समाचार स्प्रेड टू द एंटायर किंगडम। स्प्रेड का मतलब फैल जाना, टू द एंटायर मतलब पूरे, किंगडम मतलब साम्राज्य यानी राज्य में, पूरे राज्य में इस राजा की क्रूएल्टी यानी निर्दयता की जो भी कहानी थी पूरे राज्य में फैल गई। पीपल गेदर्ड इन द पैलेस, यानी सभा, पैलेस मतलब सभा में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। गेदर मतलब इकट्ठा हो जाना, गेदर्ड मतलब इकट्ठा हो गए। एंड बीट अप द किंग, एंड बीट मतलब पीटना, किंग यानी उस राजा को पीटे, विथ स्टोन्स एंड क्लब्स, वो पत्थरों से उसे पीटे। एंड ड्रोव हिम आउट, ड्रोव ड्राइव का सेकंड फॉर्म है ड्रोव, हिम आउट ऑफ द किंगडम, और उसे उस राज्य से बाहर निकलने, ड्राइव ड्रोव का मतलब फेंक देना, तो उस राज्य से बाहर फेंक दिए सारे लोग मिलकर उस राजा को। द स्टेज वाज देन मेड द किंग, तो वो जो ऋषि थे उन्हें राजा बनाया गया, मेड द किंग। उसके बाद द न्यू किंग, द न्यू किंग टुक गुड केयर ऑफ द किंगडम, ये राजा, नए राजा, न्यू किंग का मतलब नए राजा, टुक मतलब लिया या किया, गुड केयर मतलब अच्छे से देखभाल किया द किंगडम उस राज्य का, एज वेल एज हिज पीपल, और उसके अलावा उसके और अपने लोगों का भी, उस राज्य का भी भला काम किया और लोगों का भी भला काम किया। अब आगे देखते हैं। देन वन डे, तब एक दिन, ही रिमेम्बर्ड द सर्पेंट, ही रिमेम्बर्ड उन्होंने याद किया, ही रिमेम्बर का मतलब याद करना, द सर्पेंट मतलब सपेरा, जिसे उन्होंने बचाया था नदी से डूबने से, ही रिमेम्बर्ड द सपेरा, एंड द माउस और चूहे को, एंड द पैरट और तोते को, एंड वेंट टू मीट देम, और उन लोग से मिलने के लिए गए, इन चारों लोगों से, वो तीनों लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। एज प्रोमिस्ड, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। द सर्पेंट एंड माउस वेलकम्ड हिम, यानी सपेरा और चूहा, एंड द माउस मतलब चूहा, वेलकम्ड मतलब स्वागत किए, हिम यानी उस सन्यासी की, एंड गेव अवे देयर गोल्ड कॉइन्स रिस्पेक्टिवली, और अपने अपने सोने के जो सिक्के वो लोग रखे हुए थे एक एक करके, गेव अवे मतलब दे देना, देयर गोल्ड कॉइन्स उन्होंने उनका, देयर मतलब उनका, गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के, रिस्पेक्टिवली मतलब एक एक करके। देन द किंग वेंट टू द पैरट्स होम, उसके बाद राजा, द किंग वेंट मतलब गए, टू द पैरट्स होम यानी तोते के घर, एंड कॉल्ड आउट फॉर हिम, और उसे पुकारे। द पैरट केम आउट यानी तोता बाहर आया, एंड आस्क्ड, केम आउट मतलब आ जाना, बाहर आ जाना, एंड आस्क्ड और पूछा, ओ होली सर, है पूजनीय सर, कैन आई ब्रिंग यू द रेड राइस, कैन आई मतलब क्या मैं वो लाल चावल के दाने ला सकता हूँ, ब्रिंग मतलब लाना, कैन आई ब्रिंग यू द रेड राइस, क्या मैं आपके लिए वो लाल लाल चावल के दाने ला सकता हूँ, ऐसा बोला। द किंग सेड, राजा ने कहा, नो माई डियर, नहीं नहीं प्रिय, राजा बोले नहीं प्रिय, आई विल हैव इट वेन एवर आई नीड, आई विल हैव इट मैं ले लूँगा, वेन एवर मतलब जब कभी, आई नीड इट मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हैप्पी विद देयर हॉस्पिटैलिटी, हैप्पी मतलब खुश हो जाना, विथ देयर मतलब उसके स्वागत करने से, हॉस्पिटैलिटी मतलब स्वागत करना। द किंग रिटर्न बैक, राजा वापस आए, टू हिज पैलेस अपने पैलेस यानी राजमहल में, इन देयर ऑनर, इन देयर ऑनर यानी उनके सम्मान में, ही बिल्ट एन उन्होंने बनाया, बिल्ट का मतलब बिल्ड मतलब बनाना, बिल्ट मतलब बनाया, बिल्ड का सेकंड फॉर्म है बिल्ट, एन अंडरग्राउंड होल, एक अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर, होल यानी एक मांद बनवाए, लेयर्ड विथ गोल्ड जिसमें कि सोने जड़े हुए थे, फॉर द स्नेक यानी सपेरे के लिए बनवाए थे एक मांद, जिसमें उस मांद में या बिल बोल ली थी जो भी ये गुफा था जिसमें सोने जड़े हुए थे। अ क्रिस्टल बरो, अ क्रिस्टल बरो मतलब ये मोतियों का या फिर आप हीरे का बोल लीजिए, उसमें
बिल बनाए थे चूहे के लिए जिसमें कि हीरे मोती जड़े हुए थे, फॉर द माउस यानी चूहे के लिए, एंड अ गोल्डन केज फॉर अ पैरट। गोल्डन केज का मतलब सोने का पिजड़ा, केज मतलब पिजड़ा, फॉर द पैरट तोते के लिए सोने का पिजड़ा बनवाया। अब आगे इसमें देखिए मोरल इसका दिया हुआ है, मोरल के इसका तो मोरल दिया हुआ है, अनग्रेटफुल पीपल विल गेट देयर ड्यू पनिशमेंट एंड द ग्रेटफुल वंस देयर ड्यू रिवॉर्ड। यानी कृतज्ञ व्यक्ति विल गेट देयर ड्यू पनिशमेंट, उन्हें सजा जरूर मिलती है अपने किए की, ड्यू पनिशमेंट मतलब किए की सजा, एंड द ग्रेटफुल वंस यानी कि जो भी लोग कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ का मतलब है वफादारी रखना, किसी किसी ने आपका कुछ किया है तो उसके प्रति कुछ करने की भावना रखना, ग्रेटफुलनेस। वंस देयर ड्यू रिवॉर्ड, उन्हें इनाम आज नहीं तो कल जरूर मिलती है। तो इससे हमें ये मॉरलिटी मिलती है। ये हमारी स्टोरी थी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले इसलिए। और आपको लगा कि इससे कुछ आपको सीख मिली तो आप शेयर कर लीजिएगा ताकि दूसरे भी देखें तो वो भी कुछ समझ पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो।